नमस्कार। हाय हेलो प्रणाम। आप सभी दोस्तों का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। मैं आपका दोस्त निशेष वासो, आपके अपनी यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है एक्टर टॉक्स टू निशेष वासो। जी हाँ दोस्तों, एक नया दिन, एक नया वीडियो, और मैं फिर से इस वीडियो के माध्यम से आप सब दोस्तों से जुड़ चुका हूं। आज मैं जिस विषय पर बात करने वाला हूं वो मेरा व्यक्तिगत है। व्यक्तिगत मैं इसलिए कहूँगा क्योंकि आज मैं अपने बारे में कुछ आप सबों को बताना चाहता हूँ, जिससे हमारी आपके जो दोस्ती है, जो हमारी आपका एक आत्मिक रिश्ता है, वो थोड़ा और मजबूत हो सके और हम एक दूसरे को जान सकें। तो इस वीडियो को देखने के बाद जो भी सवाल आपके दिल में उठे, आपके जहन में आए, आप बेशक मुझसे पूछें, ताकि ये टू वे कम्युनिकेशन हो जाए। अभी तो फ़िलहाल मैं सिर्फ अपने बारे में आपको बताऊंगा, और उन जानकारियों से, उन बातों से आप अपने आप को अगर कोरिलेट कर पाते हैं, अपने आप को कहीं जोड़ पाते हैं, तो मैं समझूंगा इस वीडियो को बनाने का, इस वीडियो के ऊपर देने वाले समय का, और इस वीडियो के ऊपर होने वाली मेहनत का, और इस वीडियो के ऊपर टेक्निकल वर्क का कहीं ना कहीं अदा हो जाएगा, उसका मूल्य अदा हो जाएगा। तो दोस्तों, मैं शुरुआत करूंगा अपने घर परिवार से। मैं एक ठीक ठाक फैमिली से हूं। मेरे पापा एक्स बैंकर हैं, बैंक मैनेजर थे सरकारी बैंक के। माँ मेरी शिक्षिका हैं, अभी भी कार्यरत हैं, और वो सोशल वर्कर भी रह चुकी हैं। तो अभी सरकारी नौकरी के कारण उन्होंने अपना सोशल वर्क कम किया है, लेकिन अभी भी उनका चलता है। महिला सशक्तिकरण के लिए वो काफ़ी समय तक काम करती रहीं, अभी भी करती हैं। कुछ समय के लिए वो पॉलिटिकल पार्टी के साथ जुड़ी रहीं, और सब कुछ उनका थोड़ा डाउन हो गया सरकारी नौकरी में जाने के वजह से। और मैंने इंजीनियरिंग कर रखा है कंप्यूटर साइंस से। मेरी शादी हो चुकी है, मेरी एक बच्ची है। मेरे एक भाई साहब हैं जो कि डॉक्टर हैं, झारखंड में सरकारी नौकरी करते हैं। तो कुल मिलाकर मेरी फैमिली जो है उसमें सभी कोई अच्छे खासे अर्निंग करने वाले हैं, अच्छे खासे पद प्रतिष्ठित आदमी हैं। और एक मैंने भी इंजीनियरिंग कर रखा है, लेकिन मेरा शुरू से रुझान अभिनय के ऊपर था। और मैं इसमें गुरेज नहीं कहूँगा, कहने से गुरेज नहीं करूँगा कि मैं इस अभिनय क्षेत्र में यहाँ के ग्लैमर को देखकर, यहाँ के शोहरत को देखकर, यहाँ के अदाकार जो होते हैं उनको जो प्यार मिलता है दर्शकों का, जब वो कहीं बाहर निकलते हैं या अपने होम टाउन जाते हैं या किसी फिल्म के प्रमोशन के लिए कहीं जाते हैं, तो जो रिस्पॉन्स होता है लोगों का, जो प्यार मिलता है दर्शकों का, उन सब चीज़ों से मैं काफ़ी प्रभावित होकर ही एक अभिनेता बनने का निर्णय किया। तो इसमें कुछ गलत नहीं है कि आप यहाँ के चकाचौंध को देखकर आप प्रभावित होते हैं, लेकिन आपको तैयारी भी अपनी करनी होती है। तो मैं ये बताना चाहूँगा कि मैं मोतिहारी शहर का रहने वाला हूँ, जो कि बिहार में है। मोतिहारी शहर गांधी सत्याग्रह के लिए बहुत ही चर्चित है। 1917 में नीलहा खेती जो अंग्रेज़ भारतीय किसानों से ज़बरदस्ती कराते थे, और उसकी सबसे ख़राब बात ये थी कि जिस खेत में नील की खेती की जाती थी उस खेत में फिर दूसरी चीज़ नहीं उग पाती थी। तो उसके खिलाफ़ गांधी जी ने सत्याग्रह शुरू किया था। वो मोतिहारी से ही शुरू हुआ था, और धीरे धीरे करके अलग अलग आंदोलन हुआ, जिसके कारण, और क्रांतिकारियों का योगदान जिसके कारण हमारा देश आज़ाद हुआ। तो खैर ये टॉपिक आज नहीं है, थोड़ा ब्रीफ मैं मोतिहारी के बारे में कर दिया इसलिए क्योंकि वो मेरा शहर है, मैं वहाँ से आता हूँ। मोतिहारी के बगल में बेतिया है, और बेतिया से सटे नरकटियागंज है, जहाँ के बहुत ही प्रतिभावान अभिनेता हैं मनोज बाजपेयी साहब। मोतिहारी से बगल में गोपालगंज है, जहाँ के बहुत ही प्रतिष्ठित और प्रतिभावान अदाकार हैं पंकज त्रिपाठी जी। तो मैं उसी बिहार से हूँ,
जहाँ से एक दिग्गज कलाकार निकले हैं। प्रकाश झा बहुत बड़े फ़िल्म मेकर वहाँ के हैं। तो मैं मोतिहारी शहर का रहने वाला हूँ। तो दोस्तों मैंने अपना 10th 12th मोतिहारी से ही किया। 10th मैंने DAV से किया, 12th मैंने शांति निकेतन से किया। ठीक ठाक नंबर आए। हालांकि CBSE के हिसाब से अगर आपको 60-65% नंबर आते हैं तो काफ़ी बिलो एवरेज कहा जाएगा। अगर 75 से ऊपर है तब एवरेज है। तो मैं बिलो एवरेज ही रहा, क्योंकि पढ़ाई में जी लगता नहीं था। तो उसके बाद पिताजी के सुझाव से और उनके मन के कारण मुझे इंजीनियरिंग करना पड़ा। हर माँ बाप अपने बच्चों के लिए अच्छा ही सोचते हैं, उन लोगों ने भी कुछ अच्छा ही सोचा होगा, इसलिए मुझे इंजीनियरिंग करा दिया। हालांकि वो जानते थे कि ये शुरू से एक अभिनेता बनना चाहता है और इसका रुझान उसी तरफ है, लेकिन हर माँ बाप चाहता है कि अपने बच्चे का भविष्य थोड़ा वो सुरक्षित कर दे। तो शायद इसी कारण उन्होंने कहा, तो कंप्यूटर साइंस से मैंने कर लिया। पटना से एक प्राइवेट कॉलेज था, वहाँ से। उसके पहले भी मैं बाहर गया था पढ़ने एक जगह, लेकिन जी नहीं लगा। ना ही चीज़ें वहाँ की समझ पाई, ना ही मैं वहाँ के माहौल में खुद को ढाल पाया। तो पटना घर से नज़दीक था, तो किसी तरह हो गया इंजीनियरिंग, रट रटा कर, घसीट कर तो वहाँ ठीक ठाक नंबर आ गए। और उसके बाद क्या हुआ, जैसे मैंने इंजीनियरिंग पास किया तो उसके बाद मैं एक दिन भी जॉब नहीं किया, कुछ भी इधर उधर नहीं सोचा, क्योंकि मैंने पहले से प्लानिंग कर रखा था। लेकिन उतनी हिम्मत नहीं होती थी कि अपने लोगों से बगावत करके मैं उस निर्णय पर आऊँ। लेकिन इंजीनियरिंग करते वक्त मुझे ये लग गया कि नहीं भाई, मेरी असली खुशी इसमें नहीं है। तो मैं जॉब की तरफ इसलिए नहीं गया क्योंकि मैं 4 साल में पूरे एग्जॉस्ट हो चुका था और बहुत परेशान रहता था। लेकिन किसी तरह नामांकन हो गया था, तो उसे करना ही था। थोड़ी बहुत बैकग्राउंड में आपको आवाज़ आएगी बर्तन की, क्योंकि खाना भी बन रहा है, तो उसके लिए क्षमा चाहते हैं। तो इंजीनियरिंग जैसे तैसे हो गया। उसके बाद मैं बम्बई चला आया 2013 में। और फिर वहाँ पे डर जो हमेशा काम करता है इस क्षेत्र में आने से पहले, वो डर शुरू से मेरे साथ था। और वो उस डर ने शुरू से मेरे ऊपर अपना प्रभाव रखा, अपना वर्चस्व बरकरार रखा, जिसके कारण कुछ निर्णय ऐसे हो गए जो इस क्षेत्र से ताल्लुक़ नहीं रखते हैं। तो फिर से वो डर समाया और अभिनेता बनना था। लेकिन मैंने फ़िल्म मेकिंग का कोर्स कर लिया, फ़िल्म डायरेक्शन का, ताकि उसका 2 कारण था। एक कारण ये था कि मैं थोड़ा सिनेमा को समझना चाहता था कि सिनेमा बनता कैसे है, और दूसरा ये कारण था कि मैं सोचा कि अभिनय क्षेत्र में काफ़ी संघर्ष है, तो मैं किसी डायरेक्टर के साथ लग जाऊंगा और फिर धीरे धीरे छोटा मोटा रोल करके आगे उसमें बढ़ जाऊंगा। लेकिन वहाँ बात बनी नहीं। हालांकि सीखने को बहुत कुछ मिला उस 6 मंथ्स के डिप्लोमा में। उसमें एक्टिंग भी था, लास्ट में एक्टिंग भी प्रैक्टिस कराई गई, बीच बीच में भी एक्टिंग, हर चीज़ बताया गया, कैमरा के बारे में, एक्टिंग के बारे में, स्क्रिप्टिंग के बारे में, प्रोडक्शन के बारे में, प्री प्रोडक्शन के बारे में, बहुत कुछ डिटेल में समझाया गया सब कुछ। तो काफ़ी लाभ हुआ। उसके बाद मैंने असिस्टेंट डायरेक्टर का भी कुछ दिन काम किया, टीवी में भी, फिल्म में भी। लेकिन कुछ बात बनी नहीं, क्योंकि जहन में तो चीज़ें रहती जो थी वो एक अभिनेता बनने की थी और मैं कुछ और कर रहा था। हालांकि अनुभव मिल रहा था, पैसे तो बिल्कुल नहीं मिले। कुल मिलाकर मैं जितना काम किया 14 के बाद, तो बहुत ही कम, कितने जगह तो 2-2 महीने बिना पैसे के काम करना पड़ा। तो कुछ बात बनी नहीं, जचा नहीं। तो फिर मैं उसके बाद कोरोना वगैरह आ गया। लेकिन कोरोना से पहले ही मैंने बम्बई को छोड़ दिया और चला गया अपने शहर। वहाँ पे फिर मेरी शादी हो गई और फिर उसके बाद फिर मैंने कमर कसा कि नहीं, जो मुझे करना है वो करना है, क्योंकि ज़िंदगी एक ही मिली है। उम्र बीत जाने के बाद कुछ हासिल होने वाला नहीं है, क्योंकि इस क्षेत्र में, अभिनय क्षेत्र में, आपके शरीर में काफ़ी ऊर्जा होनी चाहिए, फुर्ती होनी चाहिए और काफ़ी इच्छा शक्ति भी होनी चाहिए, ताकि आप डटे रहें, खड़े रहें। काफ़ी संघर्ष है। ऑडिशन के लाइन में भी काफ़ी देर आपको इंतज़ार करना पड़ता है, तो शारीरिक शक्ति की बहुत ज़रूरत होती है आपको। तो फिर मैंने अपने ऊपर काम करना शुरू कर दिया। घर तो मैं गया, लेकिन अपने ऊपर काम करना शुरू किया। मैंने फ़िल्म मेकिंग के दौरान जो कुछ भी जाना कि एक अभिनेता को ज़रूरत होती है, उसके ऊपर काम करना शुरू किया। मेरी डिक्शन काफ़ी ख़राब थी, चूँकि मैं बिहार का रहने वाला हूँ। तो उस क्षेत्र के लोग जो होते हैं, वहाँ की जो क्षेत्रीय भाषा होती है, वो
बेहद ही कंफ्यूजिंग होती है। श में लोग फ़र्क नहीं कर पाते हैं, र में फ़र्क नहीं कर पाते हैं। तो मेरे साथ भी वही समस्या थी। तो मैंने उसके ऊपर काम करना शुरू किया, डिक्शन के ऊपर काम करना शुरू किया। मैंने डिक्शनरी खरीदी, डिक्शन के ऊपर उसका रियाज़ करना शुरू किया। प्रतिदिन मैंने रीडिंग करना शुरू की, अलग अलग एक्सरसाइजेज जो होते हैं वॉइस के लिए वो करना शुरू किया। और इसी बीच मैंने सोचा कि चलते हैं थिएटर भी करके देखते हैं। तो मैं पटना में आकर थिएटर भी ज्वाइन किया। वर्कशॉप था राणा कमल संतोष, जो NSD के बहुत ही होनहार एल्यूमनी रहे हैं। तो उनके मार्गदर्शन में मैंने वर्कशॉप ज्वाइन किया प्रेमचंद रंगशाला, जो कि पटना में है, गांधी मैदान के आसपास। तो वहाँ पे मेरा थिएटर का अच्छा अनुभव रहा, काफ़ी कुछ सीखने को मिला। मैं वहाँ ज़्यादा महीने नहीं रह पाया, क्योंकि लगभग मैं बातों को जान चुका था और ये समझ चुका था कि आपको अपने ऊपर प्रैक्टिस ही करना पड़ेगा। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। आप कहीं भी किसी भी नामी गिरामी जगह से डिप्लोमा कर लेते हैं या आप थिएटर करते हैं, लेकिन जब तक आप अपनी प्रैक्टिस बंद कमरे में नहीं करते हैं तब तक आपको अपनी कमियां समझ में नहीं आती हैं। आपको कहाँ कहाँ काम करना है आपको समझ में नहीं आता। और तब जब आप बंद कमरे में शांतिपूर्वक सब कुछ समझने के बाद, आपने कोर्स कर लिया, आपने थिएटर कर लिया, आपको एक आइडिया आ गया कि किस तरह की एक्टिंग करनी चाहिए, कौन सा एक्टिंग सही है, कौन सा एक्टिंग ओवर एक्ट में आएगा। उसके बाद आप अपना अभ्यास करेंगे, जब मिरर के सामने खड़े होकर खुद को देखकर, खुद को जज करते हुए, और कमी बेसी कहाँ हो रही है वो देखते हुए उसको सुधार करेंगे। एक स्तर पार जाने के बाद, एक स्तर जब आप पा लेते हैं, उसके बाद आपको अपना आकलन करने आ जाना चाहिए, और आ जाता है। क्योंकि एक रिक्शा चलाने वाला भी जब फिल्म देखता है तो वो बोलता है अरे अभिनेता ने बहुत अच्छा किया है या बुरा किया है। वो कोई कोर्स नहीं किया होता, उसको फिल्म की कोई जानकारी नहीं होती, लेकिन उसकी जो अंतरात्मा होती है वो उसका एक जज होता है। तो आप भी उसी तरह अनबायस्ड होकर अपनी कमियों को देखें और किसी की मदद लेते रहें। निरंतर मदद के लिए कोई आपको मना नहीं करेगा। जो आपको मेंटर, जो आपको टीचर पढ़ाया है, अगर उससे आप बाद में भी मिलेंगे तो वो आपको गाइड करेंगे, ज़रूर करेंगे। तो अभ्यास से ही आदमी बनता है। तो बंद कमरे में मैंने फिर लगभग 4 महीने रोज़ एक मोनोलॉग परफॉर्म किया। उसका मैं टेक देता था 10 बार, 12 बार, 15 बार, 20 बार तक मैं एक मोनोलॉग को अभ्यास में लाता था। तो 4 महीने वो चले। तो ये सतत परिश्रम चला, अध्ययन चला इतिहास का, साहित्य का। तो ये काफ़ी लंबा प्रोसेस होता है। आपको 5 साल 6 साल लगते हैं एक अभिनेता बनने में। और उसके बाद आप जब तैयार हो जाते हैं तब आपकी संघर्ष की असली कहानी मुंबई में आकर शुरू होती है। तो सारी तैयारियों करने के बाद, 4-5 साल की कड़ी मेहनत के बाद, तपस्या मैं कहूँगा, मेहनत नहीं, क्योंकि हर पग पग पर लड़ाई है। समाज से लड़ाई है, अपने आप से लड़ाई है, अपने परिवार से लड़ाई है। अपने आप को कन्विंस करना पड़ता है कि हाँ मैं कर सकता हूँ, हाँ मैं पहले से बेहतर हो गया हूँ। अपने परिवार को कन्विंस करना पड़ता है, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो ये सब करते करते सारे जद्दोजहद के बाद मैं फाइनली मुंबई आने की सोचा। और एक बात, अगर आपको एक अभिनेता बनना है तो आपके ज़िंदगी में किसी न किसी का साथ होना बहुत ज़रूरी है। चाहे वो माँ बाप का साथ हो, या आपके भाई का साथ हो, या आपकी बहन का साथ हो, या आपकी पत्नी का साथ हो, किसी न किसी का साथ तो होना ही पड़ेगा। अच्छा होगा कि आप अपने परिवार वालों का साथ लेकर चलें, क्योंकि इस दुनिया में कब कौन किस पलटी मार दे, किस तरफ बैठ जाए, ऊँट किस तरफ बैठ जाए रेगिस्तान में, जिस तरह नहीं कहा जा सकता, उसी तरह कब कौन कहाँ धोखा दे दे ये भी नहीं कहा जा सकता। तो बेहतर होगा अपने माँ बाप पर से भरोसा करें, क्योंकि माँ बाप आपका अंत तक साथ देंगे। और वहीं एक ऐसा इंसान है और वहीं एक रिश्ता है जो कभी पलटता नहीं है अपने संतान के लिए। तो मैंने पापा तो कन्विंस मेरे नहीं हुए कि तुम एक बार जा चुके हो। तो मैंने बोला वो मैंने फ़िल्म मेकिंग के लिए कोर्स किया था, ठीक है, उसमें मैं अभिनय के बारे में बहुत कुछ जाना, लेकिन एक मौका मुझे मिलना चाहिए। वो उतने कन्विंस नहीं थे, लेकिन माँ मेरी कन्विंस हो गई। माँ मेरी जितना भी मैंने पैसा मांगा, मेरी माँ एक बार भी ना नहीं किया और उसने पैसा दिया। और पापा को भी कन्विंस किया कि एक बार जाने दीजिए, 5-6 महीना का समय दिया जाता है। हालांकि मैं आ गया हूँ तो अब निरंतर कोशिश चलेगी मेरी। तो वही है, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं।
और होना भी ऐसा ही चाहिए, लेकिन अलग अलग इंसानों की अलग अलग परिस्थितियाँ होती हैं। चूँकि मैं अपने आप को बेहद सौभाग्यशाली समझता हूँ, खुशनसीब समझता हूँ कि मेरी फैमिली अच्छी है। सिर्फ़ इस मायने में अच्छी नहीं है कि मुझे सपोर्ट करती है, बल्कि इस मायने में कि वो आर्थिक रूप से भी मजबूत है और मेरी मदद करती है। माँ से मैं जब भी कुछ कहता हूँ तो वो ना नहीं कहती, चाहे वो पैसा हो, चाहे किसी चीज़ की कमी आज तक नहीं हुई है मुझे। तो मैं शुक्रगुज़ार हूँ ईश्वर का, शुक्रगुज़ार हूँ अपने माता पिता का। तो मेरे कहने का ये मतलब है कि किसी भी मंज़िल तक पहुँचने के लिए संसाधनों की बहुत ज़रूरत होती है, और बिना संसाधन के आप कितनी दिन तक लड़ाई लड़ सकते हैं। वैसे कुछ लोग हैं दुनिया में, एक से एक मिसाल है अपने सामने कि किसी का साथ नहीं था, फिर भी उन्होंने आसमान की ऊंचाई को छुआ है। तो अगर आप में इतना गट्स है कि आप कुछ कर गुजरना चाहते हैं अपने ज़िद के ऊपर, तब तो आपको सलाम है मेरा। और ऐसे लोग हैं, ज़रूरी नहीं कि मैं जो सारी बातें बोल रहा हूँ वही सत्य हो, इन बातों से भी अलग सत्य है। ये हो सकता है बहुत सारे मित्र जो मेरे सुन रहे हो अभी मेरे बातों से इत्तेफाक नहीं रखते हों, क्योंकि उनका अनुभव कुछ और हो, वो अपने ज़िंदगी के चैम्पियन हो। ऐसे हैं, बहुत कोई है। मैं 2-4 नाम ले लूँ, जैसे दशरथ माझी हो गए। उस आदमी ने छेनी और हथौड़ी से निरंतर 22 साल तक प्रयास किया, और अकेले किया। पूरा गांव छोड़ के जा चुका था, क्योंकि पूरे गांव में भूखमरी थी, लेकिन उसने निरंतर अपना प्रयास जारी रखा और 22 साल तक एक छेनी हथौड़ी से पहाड़ को काट दिया। तो ऐसे लोग भी हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि जो मैं बोल रहा हूँ वही सत्य है, जो मैं बोल रहा हूँ वही सर्वोत्तम है, जो मैं बोल रहा हूँ वही सबसे बड़ा ज्ञान है। नहीं, ऐसी बात नहीं है। मैं सिर्फ अपना अनुभव बोल रहा हूँ। मेरी उम्र 37 साल है, लेकिन किसी भाई की जो ये देख रहे हैं उनकी उम्र 57 साल होगी, 60 साल होगी, 80 साल होगी। मुझसे बड़े होंगे, मुझसे अनुभव में बड़े होंगे, मुझसे ज्ञान में बड़े होंगे। तो ऐसी कोई बात नहीं है। किसी भी इंसान की बात को सुने, और अगर आपको वो अच्छा लगता है, आपको अपनी बुद्धिमत्ता की कसौटी पर वो सही लगता है, तो ही उसे अपनी ज़िंदगी में उतारें, वरना उसे छोड़ दें। तो मैं ये कह रहा हूँ दोस्तों कि आप मुंबई आने से पहले अपनी तैयारी करें। अगर एक अभिनेता बनना चाहते हैं तो आप पढ़ाई करें, पहले अपनी ग्रेजुएशन करें, फिर साहित्य और इतिहास का अध्ययन करें, उसके बाद अपनी आप ट्रेनिंग करें। अगर पैसा है तो किसी इंस्टीट्यूट में जाएं, वहाँ पर आपको ज़्यादा डिटेलिंग में बताया जाएगा, लेकिन पहले रिसर्च करें कि वो इंस्टीट्यूट कैसा है। पता चला आप जहाँ सीखने गए उसे खुद नहीं आता है। ऐसे भी बहुत फर्जी लोग हैं इस फील्ड में, जो 2-4 दिन सीख लिए, न खुद उनका डिक्शन अच्छा है, न खुद उनको कोई टेक्निकल नॉलेज है, न खुद अनुभव है, और बस इंस्टीट्यूट खोलकर बंदों को मूर्ख बना रहे हैं, उनका पैसा और समय बर्बाद कर रहे हैं। तो पहले रिसर्च करें, इंस्टीट्यूट जाएं। और अगर इंस्टीट्यूट जाने की सामर्थ्य नहीं है आप में, तो आप कोई थिएटर ज्वाइन कर लें। अगर थिएटर भी नहीं जा सकते तो यूट्यूब से सीखें। यूट्यूब पर भरमार है ज्ञान का, तो यूट्यूब से सीखें और अभ्यास करें। मिरर के सामने अभ्यास करें। सबसे अच्छा एक्सरसाइज होता है अभिनेता के लिए, एक मिरर के सामने अपनी आँखों में आँखें डालकर एक्टिंग करें। उससे क्या होता है कि आपकी ये जो पलकें होती हैं वो उस पर कमांड हो जाता है। जब आप बोलें तो आपका रॉक स्टडी आपकी पलकें होनी चाहिए, जहाँ ज़रूरत हो वहीं पलकें झपकें। और आप अभ्यास करेंगे तो आपकी पलकें 2-2, 3-3 मिनट तक नहीं झपकेंगी। मैं अपना अनुभव बता रहा हूँ। मैं जब शुरू में मोनोलॉग बोलता था तो पलकें झपकती थी, लेकिन धीरे धीरे अभ्यास करके जब ज़रूरत होती है तभी पलकें झपकती हैं। जब ज़रूरत होती है आँखों में आंसू आते हैं। तो ये अभ्यास से होगा आपको। तो अभ्यास कर लें, पूरा अपना कमर कस लें। यहाँ आके आप, अगर आपकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है तो आप मुंबई में आकर सीखने की चेष्टा भी ना करें। ये आपको शहर तोड़ के रख देगा। बहुत ही महंगा शहर है। अगर आप पीजी में रहते हैं तो चलो, आपको ऐसा एरिया है जहाँ 2-2.5 हज़ार में आपको मिल जाएगा कमरा, पीजी मिल जाएगा। लेकिन 2-2.5 हज़ार के पीजी के बाद आपको रहने का खर्चा उठाना पड़ेगा। रोज़मर्रा का खर्चा है, आने जाने का खर्चा है, खाने का खर्चा है, बहुत तरह का खर्च है। तो मिनिमम 5-6 हज़ार रुपये आपको तो लगेंगे लगे, आप चाहे जितना भी बचत कर लें। लेकिन आप अगर ज़्यादा बचत करते हैं तो फिर आपके सेहत पर भी असर पड़ेगा, और सेहत पर असर पड़ेगा तो फिर आप कैसे ऑडिशन दे पाएंगे, और कैसे आप सेट पर जाकर उतनी देर काम कर पाएंगे। 12 घंटे का शिफ्ट होता है कहने के लिए, लेकिन 14 घंटे से कम का शिफ्ट होता ही नहीं है। और 2 घंटे आप रख लो आने और जाने का,
तो 14 दो 16 घंटे हो गए। तो आपको 16 घंटे काम करने हैं दोस्तों। तो किस तरह की आपकी तैयारी होनी चाहिए और किस तरह की आपकी शारीरिक शक्ति होनी चाहिए आप सोच सकते हैं। मैं किसी को डरा नहीं रहा हूँ, मैं सिर्फ अवेयर कर रहा हूँ कि आपकी तैयारी मजबूत होनी चाहिए, ताकि यहाँ आकर कुछ कमी ना आप में दिखे और आपको अपने कदम पीछे ना खींचने पड़े। तो आर्थिक रूप से आप मजबूत हैं तब तो कोई दिक्कत नहीं है, तब आप यहाँ आकर भी ट्रेनिंग कर सकते हैं, यहाँ आकर रहकर शहर को भी जान सकते हैं, इंडस्ट्री को भी जान सकते हैं और साथ साथ अपनी ट्रेनिंग भी कर सकते हैं। लेकिन अगर आप आर्थिक रूप से मजबूत नहीं हैं और आप एक अभिनेता बनना चाहते हैं तो ठीक है, आपने अगर निर्णय लिया है और निश्चय किया है कि आपको अभिनेता बनना है तो आपको बनने से कोई नहीं रोकेगा। लेकिन आपकी तैयारी पूरी होनी चाहिए, आप अपनी ट्रेनिंग पूरी कर लें, आप अपने आप को कसौटी पर कस लें पूरा, और उसके बाद थोड़ा बहुत पैसा लेकर पीजी वगैरह में भी रहना है तो शुरू में आपको 15-20 हज़ार रुपये तो लेकर आने ही होंगे बम्बई में, और फिर आप अपनी कोशिश जारी रख सकते हैं। यहाँ तभी आएँ, अभी कोरोना काल चल रहा है तो ऑडिशन शुरू हो रहे हैं, बंद हो रहे हैं, तो तभी आएँ जब फुल फ्लेजेड ऑडिशन शुरू हो जाए। ऑनलाइन जितने भी मेल वगैरह या व्हाट्सएप वगैरह पर प्रोफाइल मांगे जाते हैं 99% वो फेक होते हैं, कोई चेक नहीं करता। वो लोग बस देखते हैं कि किस मुर्गे को फंसाया जाए और कुछ पैसे लिए जाएं रोल देने के नाम पर। इसलिए जब ऑडिशन होने लगे फिजिकली तब आप आएँ और पूरी तैयारी कर आएँ, और जो कुछ भी अप्स एंड डाउन्स यहाँ आए हताश नहीं हो, निराश नहीं हो, खुद पर भरोसा रखें, आत्मविश्वास रखें और घर वालों से जुड़े रहें, क्योंकि घर वाले एक ऐसे होते हैं जो आपको आत्मबल देते हैं, आपको एक उम्मीद जगा देते हैं, आपको प्रेरित करते हैं कि उनके लिए भी कुछ अच्छा मुझे करना है। तो यही कुछ था, बहुत सारी चीज़ें बच गई इसमें जो मैं नहीं बोल पा रहा हूँ इस वीडियो में, शायद मैं भूल गया हूँ। तो आपका पर्सनल कोई क्वेरी हो, कोई क्वेश्चन हो जो आपको मेरी इस कहानी से, जो मेरी ज़ुबानी से आप सुन रहे हैं, उससे आपको कोरिलेट अगर आप अपने आप को कर रहे हैं और कोई सवाल आपके जहन में उठ रहा है तो आप बेशक कमेंट बॉक्स में आकर कमेंट अपना करें, मैं निश्चित तौर पर आपको रिप्लाई दूंगा। और जो भी भाई लोग इस चैनल को सब्सक्राइब किए हैं उनको हृदय से प्रणाम, आभार, उनके लिए साधुवाद, उनको दिल से धन्यवाद। और मैं जो भी लोग देख रहे हैं, जो सब्सक्राइबर हैं, उनको तो धन्यवाद दे ही रहा हूँ इस चैनल से बने रहने के लिए। और जो बिना सब्सक्राइब किए भी इस चैनल से जुड़े हुए हैं और देखते हैं वीडियो को, उनसे आग्रह है, विनती है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, हमसे जुड़े, हमारा परिवार बड़ा होगा, हमारी दोस्ती होगी, हमारी आपकी बात होगी तो मुझे अच्छा लगेगा, हमारी आपकी दोस्ती कमाल करेगी। और दोस्तों, वीडियो अच्छा और इन्फॉर्मेटिव लगता हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। अगर कोई सुझाव हो आपका तो ज़रूर कमेंट करें। आप किसी पर्टिकुलर टॉपिक पर वीडियो चाहते हो तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखें, मैं उस पर भी वीडियो बनाऊंगा। और आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद, हृदय से प्रणाम, आप सबों का आभार आपके प्यार और सपोर्ट के लिए। उम्मीद करता हूँ आप सब बेहद खुश रहेंगे, आप जो कुछ भी ज़िंदगी में करना चाहते हैं उसे पूरी ईमानदारी और शिद्दत से करेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। ईश्वर आप सबको खुश रखे और ज़िंदगी में आप जो भी मुकाम हासिल करना चाहते हैं उसमें ईश्वर आप सबकी मदद करे। जय हो, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत, जय हो, धन्यवाद।